Hi guys, this is Rocky. A warm welcome to all of you in third lecture of sets. अभी तक हम लोग सेट्स में क्या पढ़ चुके हैं कि सेट्स क्या होता है और बाकी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स में, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस पढ़ने हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर पढ़ते थे, रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़ते थे, उसी तरह से आज हम लोगों को पढ़ने हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, इन ऑपरेशन में कुछ टर्म्स होंगी, उन टर्म्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। उन टर्म्स की मदद से हम लोग कुछ डायग्राम्स भी सीखेंगे, उन डायग्राम्स को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, 4 ऑपरेशंस पढ़ने हैं हम लोगों को, बेसिकली मोटा 4 ऑपरेशंस पढ़ने हैं। इन 4 ऑपरेशंस को अगर आप लोगों ने ठीक से समझ लिया तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग उस पर बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेने वाले हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगर हम लोग ऑपरेशंस की बात करें तो हम लोगों को मेजरली 4 ऑपरेशंस पढ़ने हैं। वो चारों में एक एक करके नाम लिखूंगा, उसके साथ ही उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे एक साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑपरेशन हम लोगों को पढ़ना है यूनियन ऑफ 2 सेट। देखिए ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें, हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ा करते थे कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस होते थे। इन ऑपरेशंस को लगाने पर, जैसे अगर हम 2 नंबर लें, 2 रियल नंबर लें और ऑपरेशन प्लस लगाएं, एडिशन लगाएं, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। इन द सेम वे इफ़ यू हैव गिवन 2 सेट्स, सेट मीन्स कलेक्शन। अगर आप लोगों को एक कलेक्शन ये दिया हुआ है, एक कलेक्शन ये दिया हुआ है, इन दोनों कलेक्शन पर हमने एक ऑपरेशन लगाया यूनियन। फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ 2 सेट। जब 2 कलेक्शन का हम लोग यूनियन लेते हैं तो एक वो सेट तैयार होता है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इज यूनियन ऑफ 2 सेट। यूनियन ऑफ 2 सेट्स और यूनियन टर्म्स पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या क्या होता है। यूनियन ऑफ 2 सेट, देखिए यूनियन ऑफ 2 सेट। अब इन 2 सेट्स के जो यूनियन को हम लोग वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक और टर्म जान लेते हैं कि व्हाट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज बेसिकली इट शोज डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑन 2 सेट। 2 सेट के ऊपर जो हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं उसको डायमेट्रिकली वे में शो करता है वेन डायग्राम। हम लोग हर ऑपरेशन को वेन डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। वेन डायग्राम समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वेन डायग्राम हमारे क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देगा। ठीक है, और समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग यूनियन समझते हैं कि 2 सेट पे यूनियन अगर हम लगाएंगे ऑपरेशन तो उससे क्या होता है। देखिए यूनियन ऑफ 2 सेट A and B is the set which consists of those elements which are either in A or in B. That means 2 सेट पे अगर हम ऑपरेशन यूनियन लगाते हैं तो उसमें एक वो सेट तैयार होगा जिसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो A में हैं या फिर B में हैं। That means A के B। That means इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे अभी, बस ये जान के रखिए which are either in A, जो A में है और B में है। That means एक कलेक्शन है 1 2 3 4, एक कलेक्शन है 5 6 7। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका यूनियन लिखिए तो डेट मीन्स इनका यूनियन क्या होगा, इनके यूनियन में ये एलिमेंट्स भी होंगे, इनके यूनियन में ये एलिमेंट्स भी होंगे। एग्जांपल की मदद से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहना, पेशेंस रखना बस। देखिए इसका सिंबल क्या होता है, यू। 2 सेट के बीच में अगर आप ये सिंबल लगाएंगे तो उसका मतलब उन सेट का हम यूनियन ले रहे हैं। मैथमेटिकली हम इनको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं A यूनियन B, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब ये होता है ऑल द x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इज इट क्लियर। अगर हम लोग A यूनियन B की मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब ये वो सारे x जो x या तो A में है या फिर B में है। ऐसा नहीं कि A में ओनली लेना है या ओनली B में लेना है, मतलब A में हो तो भी चलेगा, B में हो तो भी चलेगा, मतलब इन दोनों के बाहर नहीं होना चाहिए। क्लियर। वेन डायग्राम की मदद से अगर हम लोग समझें
ऐसा मान के चलिए वेन डायग्राम क्या होता है, यहाँ से आप लोग समझना स्टार्ट करेंगे। एक ए है और ए बी है। वेन डायग्राम बेसिकली दो कलेक्शन में रिलेशन देता है, मतलब मान के चलिए ये एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम में यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनियन का मतलब ये होता है इन दोनों का वो वाला पार्ट जो या तो ए में है या बी में है। दैट मीन्स ए वाला पार्ट सारा पार्ट आ गया, बी वाला पार्ट बी का ए वाला पार्ट आ गया। दैट मीन्स इस पूरे का पार्ट इसमें आ गया। इज इट क्लियर? अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस एग्जांपल की मदद से आप लोगों को समझ आएगा कि इस ऑपरेशन यूनियन का मतलब क्या होता है। देखिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 3 7 9 12। ध्यान से समझना, हर एग्जांपल में कॉन्सेप्ट है ए यूनियन बी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑपरेशन के बाद एक सेट तैयार होता है। उस सेट में क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं? उस सेट में एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में है या बी में है, और जो एलिमेंट इनमें कॉमन है उसको दो बार नहीं लिखते, उसको 1 टाइम्स ही लिखते हैं। दैट मीन्स 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, हम लोग ओनली 1 ही लिखेंगे। 2 को देखिए, 2 ओनली यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे। 1 2। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सारे लिख लीजिए, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं सारे लिख लीजिए। बस एक बात का याद रखना, जो एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन है उसको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। 1 2 3 4 5। अब देखिए कौन से लिखे जा चुके हैं। यहाँ पर 3 है, 3 लिखा जा चुका है। 7 9 12 अभी नहीं लिखे गए हैं। 7 9 12। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखो एक सेट एक्स है, ऑल द एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x - 3 x - 2 = 0। इसको पहले सिंप्लीफाई करके इस सेट के एलिमेंट्स निकाल लीजिए। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें x - 3 x - 2 = 0। दैट मीन्स x - 3 = 0, x - 2 = 0, x की वैल्यू 3 x की वैल्यू 2। दैट मीन्स इस x सेट में 2 एलिमेंट्स है 2 और 3। y की बात करें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू 5 से छोटी है। दैट मीन्स इस y में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। इज इट क्लियर? अब देखिए अगर हमें इनका यूनियन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x यूनियन y इज द सेट विच कंटेन एलिमेंट्स विच आर आइदर इन a और इन b। दैट मीन्स दोनों के लिए जाते हैं और का मतलब ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, बस कॉमन पार्ट को हटा देना। हटा देने का मतलब एक बार ही लिखना बस। यहाँ पर क्या है 2 3, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखना सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। 1 2 3 4 और 2 3 यहाँ पर आ चुके हैं तो 1 टाइम्स लिख दिया। इज इट क्लियर? 2 एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। देखिए x सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली। दिल्ली वर्ड के लेटर का सेट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कॉमा से सेपरेट करते हैं, D, E, L ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। तो जब हम इसका यूनियन लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे? x यूनियन y इज इक्वल टू D, E, L, H, I। पहले सारे वर्ड्स को लिख दिए। जब हम इसके वर्ड्स को लिख रहे होंगे तो बस वो देख लीजिए कौन सा वर्ड आ चुका है। पहले से I आ चुका है, N नहीं आया लिख लीजिए, D आ चुका है यहाँ पर मत लिखिए, I आ चुका है, A एक भी बार नहीं आया, A को लिख दीजिए। ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकलता है कि 2 सेट का यूनियन एक वो कलेक्शन होता है या उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो या तो इसमें है या इसमें है, या दूसरे शब्दों में हम लोग वी कैन से इट सिंपली एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ दिस सेट्स। इज इट क्लियर? तो ये ऑपरेशन यूनियन के आप लोगों को क्लियर हुआ। इसका वेन डायग्राम बनाना आया, इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। देखो अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। जब 2 सेट का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट मीन्स जब 2 सेट के ऊपर हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाते हैं तो उस ऑपरेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा। आओ पहले इंटरसेक्शन ऑपरेशन को समझते हैं।
देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set of all those element which belong to both A and B. That means एक कलेक्शन A है, एक कलेक्शन B है, अगर हम इन पे इंटरसेक्शन लगाएंगे तो वो सेट तैयार होगा जो जिसके एलिमेंट्स A और B में कॉमन है. That means दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स तीसरे सेट में आ जाएं तो वो सेट कहलाता है इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होता है, मतलब यूनियन का यू होता है, इंटरसेक्शन का ऊपर से होता है. ठीक है. मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. एंड याद रखना वहां पर आया था यूनियन में और जो या तो ए में होगा या बी में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है एंड. एंड का मतलब ये होता है ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए. दैट मीन्स कॉमन पार्ट. इज इट क्लियर? ठीक है. वेन डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, वेन डायग्राम जो एक नया टर्म है इसको लेके आप लोग घबराना मत. वेन डायग्राम का मतलब बस एक ही होता है, ये दो सेट में रिलेशन शो करता है डायग्राम की मदद से. देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है. इसमें कौन सा पार्ट आएगा? कॉमन वाला पार्ट. तो कॉमन पार्ट कौन सा है? दिस. इज इट क्लियर? तो ये हमारा डायग्राम हुआ ए इंटरसेक्शन बी का. तो यहाँ तक सबको क्लियर? याद रखना इंटरसेक्शन को हम लोग किस किस पार्ट से बोल सकते हैं? कॉमन मतलब किन किन वर्ड से हम लोग समझेंगे कि इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है. कभी एंड यूज हो रहा होगा, कभी इंटरसेक्शन यूज हो रहा होगा. ठीक है. तो ये वो वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर इंटरसेक्शन लगने वाला है. बाकी पहले एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की. एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए दो एग्जांपल्स लेते हैं, इससे ही आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देखिए x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब वो एलिमेंट्स जो कॉमन है. देखिए 1 कॉमन है, देख लीजिए जो कॉमन है. 1 4 9 नहीं है, 16 और कोई नहीं है. कहने का मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन. और अगर हम लोग यहीं पर यूनियन लिख रहे होते तब क्या होता? x यूनियन y. अगर यूनियन होता तो यूनियन वाले केस में क्या करते हैं? 1 4 9 16 25 36. अरे सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए. अब वो एलिमेंट्स लिख लीजिए जो इसमें मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब जो इसमें नहीं आए. देखिए 1 आ चुका है, लीव इट. 2 नहीं आया, बढ़ा दीजिए. 4 देखिए आ चुका है. 8 नहीं आया, 16 आ चुका है. 32 नहीं आया, 8 32. तो इससे आप लोगों को समझ आ गया कि यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए ए सेट है लेटर ऑफ वर्ड इंडिया, बी सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्टैटिक्स. तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए इसमें जो वर्ड होंगे आई एन डी आई ए, इसमें होंगे स्टैटिक्स में जो भी वर्ड है इनका कॉमन पार्ट. देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं है. टी है यहाँ पर, टी यहाँ पर भी नहीं है. ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है. मतलब एक ए वर्ड कॉमन मिला. टी यहाँ पर नहीं है. आई यहाँ पर कॉमन मिल गया. सी नहीं है, एस नहीं है. दैट मीन्स दो वर्ड कॉमन मिले. कौन कौन से? एक तो ए और एक आई. दैट मीन्स ए कॉमा आई. तो यहाँ पर ये समझ आता है इन दोनों एग्जाम्पल से कि दो सेट पे अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो कलेक्शन मिलेगा जो इनमें कॉमन है. एक टर्म और होती है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए एक कलेक्शन हमने लिखा AEIOU, एक कलेक्शन हमने लिखा MNPQ. ये दो कुछ अल्फ़ाबेट्स के कलेक्शन है. मैं आप लोगों से कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाइए. क्या इनमें कोई भी कॉमन वर्ड आपको दिख रहा है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? याद करिए जब हम लोग काइंड ऑफ सेट पढ़ रहे थे, किसी भी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय 5. इसका आंसर क्या होगा? 5.
याद रखना, ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। दैट मीन्स हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये टर्म याद रखना। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? दो सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 है, दैट मीन्स दीज सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दिस ऑपरेशंस। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो यूनियन ऑपरेशन पर है और ये प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन ऑपरेशन पर है। देखिए, अगर हमारे पास में एक सेट है ए और एक है बी, हम लोग ए यूनियन बी निकालें या फिर बी यूनियन ए निकालें, हम लोग देख भी चुके हैं। अगर ए सेट है बी सेट है, इनका यूनियन निकालें या इसका यूनियन निकालें, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम ए यूनियन बी निकाल के, मतलब 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी, हम इन दोनों का यूनियन निकाल लें और फिर उसके रिजल्ट को इसके साथ में यूनियन निकालें, या फिर इन दोनों का यूनियन निकाल के ऊपर वाले के साथ में यूनियन निकालें, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, ए यूनियन 5 एक सेट है, उसका हम खाली सेट के साथ में अगर यूनियन लें तो ए के सारे एलिमेंट्स वहाँ पर आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम ए सेट का 1 2 3 4 1 2 3 4 इनका अगर हम मान के चलिए यूनियन लेते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4। कहने का मतलब जो रिपीट एलिमेंट हो रहे होते हैं वो तो उसमें आते नहीं है। ए यूनियन ए क्या होता है? ए होता है। ठीक है, ये यूनियन की प्रॉपर्टीज। अब इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ए इंटरसेक्शन विद बी, बी इंटरसेक्शन विद ए, मतलब इक्वल होता है। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इनमें से कॉमन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके अगर हम सी के साथ लें या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए के साथ लें, सेम रिजल्ट आएगा 5। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उसका अगर हम ए के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें एलिमेंट्स होंगे, कॉमन कुछ भी आएगा नहीं, आंसर हो जाएगा 5। एक सेट 1 2 3 4 1 2 3 4 इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कोई नंबर होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ में इनटू होता है। सेम है, ए को जब हम बी के साथ में ले जाएंगे तो ए इंटरसेक्शन विद बी, मतलब ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन विद बी, ये यूनियन का साइन इनके बीच में ही रहेगा। फिर ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन विद सी। समझे आप लोग? इस ए को पहले हमने बी के साथ में लिया, फिर इस साइन को बीच में मेंटेन रखते हुए इस ए को सी के साथ में ले लिया। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें सेम ऐसी, ए का बी के साथ में यूनियन हो जाएगा, इस इंटरसेक्शन को ऐसे ही रखते हुए ए को सी के साथ में यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन विद सी। इज इट क्लियर? दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। हम लोगों ने इन दोनों ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, इनके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखे और इनकी प्रॉपर्टीज थी। बाकी की जो 2 प्रॉपर्टी रह गई वो हम लोग इस लेक्चर में नहीं लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने की वजह से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन दोनों को अच्छे से नोट करके इन पे प्रैक्टिस करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑपरेशंस। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। गुड बाय, सी यू।